I'm driving in the car, sometimes they make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया. So it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया. एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया. अजीब सी बात है. मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म. अब राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते थे यहां पर. संविधान कितना समझते थे इस पर चर्चा हो सकती है. एक बार शायद इसी मंच से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं. इसको राहुल गांधी जी देश को ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा. अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी. ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है. When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया. The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है. जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं. The idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल गांधी जी कहीं से आपको दिखते हैं कि उनको उनमें कहीं से देशभक्ति है? राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है. राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बिहार केंद्र की सरकार की आलोचना करते हैं, यहाँ आते हैं, उनका अपना एजेंडा है. तो बोलते हैं क्या, कहीं से शुरू करेंगे, कहीं अंत करेंगे. तो वो अभी सीख रहे हैं. मैच्योरिटी का उनमें अभाव है, परिपक्वता का अभाव है, और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा. चुनाव हुआ है लोकसभा का, बहुत गड़बड़ी हुई है. अगर फेयर होता तो बीजेपी हार जाती है, एनडीए हार जाती है. वही सर्टिफिकेट देंगे. सब चुनाव का सर्टिफिकेट वही बांटते हैं क्या? चुनाव आयोग कराता है. सुप्रीम कोर्ट तो गए थे. पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस देश का जो मजबूत लोकतंत्र है उसको बदनाम करने का प्रयास किया. बार बार सुप्रीम कोर्ट जाके जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है उसको बदनाम करने का काम किया उन्होंने. और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ. तो इस तरह वो काम उनका है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको बदनाम करना. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने. जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज
पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ। कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।